बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जेहि सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के स्मरण मात्र से नासति विघ्न अनंत। तासे सर्व आरंभ में धावत हैं सब संत। तासे सर्व आरंभ में धावत हैं सब संत। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, एक बार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री 108 श्री सद्गुरु महाराज श्री चतुर्थ पातशाही जी श्री नरसिंहपुर से छिंदवाड़ा की ओर जा रहे थे। नरसिंहपुर तथा छिंदवाड़ा के मार्ग में नर्मदा नदी पड़ती है। जब आपकी बस नर्मदा नदी के किनारे पहुंची तो उस समय पुल के दोनों ओर काफ़ी संख्या में ट्रक और बसें रुकी हुई थी। इसका कारण यह था कि वर्षा ऋतु आरंभ हो गई थी तथा 2-3 दिन पहले लगातार वर्षा होती रही थी, जिससे नर्मदा में बाढ़ आ गई थी और पानी पुल पर आ गया था। अब बाढ़ का पानी तो उतर गया था, परंतु पुल पर चिकनी मिट्टी की तह जम गई थी। इस कारण से सबको ये डर लग रहा था कि गाड़ी कहीं फिसल न जाए। ज्यों ही आपकी बस नर्मदा के पुल के निकट पहुंची तो आपकी बस भी रुक गई। आपने सेवकों को फरमाया कि पता करो यातायात क्यों रुका हुआ। सेवकों ने बस से नीचे उतरकर इसके विषय में पूछताछ कर श्री चरणों में सब वृत्तांत निवेदन किया। आपने सभी सेवकों को आदेश दिया कि सभी मिलकर इस पुल से मिट्टी को हटा दो। सेवकों ने श्री आज्ञा को शिरोधार्य किया और सभी पुल से मिट्टी हटाने के काम में जुट गए। अन्य लोग ये देखकर अत्यंत चकित थे कि श्री आज्ञा पाते ही अपने वस्त्रों की परवाह न करते हुए ये सब सेवक कितने निस्वार्थ भाव से मिट्टी हटाने के कार्य में लग गए। इनको इस प्रकार मिट्टी हटाते देखकर वहाँ उपस्थित कई अन्य व्यक्ति भी इस काम में जुट गए। परिणाम ये हुआ कि लगभग 1 घंटे में ही पुल पर से मिट्टी हटाकर मार्ग को साफ कर दिया गया। मार्ग साफ हो जाने पर पहले श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की बस पुल से गुजरी। उसके पश्चात वहाँ यातायात आरंभ हो गया। अन्य लोगों ने अनायास ही ये शब्द कहे कि सचमुच ही संत महापुरुष केवल परोपकार और परमार्थ के लिए ही अवतार धारण करते हैं। परम संत श्री कबीर साहब जी के वचन हैं, वृक्ष कबहु न फल बखें, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधन धरा शरीर। सन 1930 में श्री 108 श्री दूसरी पातशाही जी महाराज जी ने मौत से श्री आनंदपुर की भूमि खरीद ली और इसे आबाद करने के लिए कई गुरुमुख परिवारों को यहाँ भेजा गया, जिनका मुख्य प्रबंधक श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने श्री चतुर्थ पातशाही जी को ही बनाया। सन 1931 में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने आपको साधु वेश प्रदान कर आपका शुभ नाम श्री स्वामी बेंत आनंद जी महाराज जी रखा। साधु वेश में आप कभी कभी श्री आज्ञा अनुसार श्री आनंदपुर से सीमा प्रांत के लकी मरवत डेरा इस्माइल खां
कुलाची आदि स्थानों पर जाते थे और वहाँ से सेवा लाते थे, जिससे श्री आनंदपुर के शरणागतों की पूर्ति होती थी। जब आप सीमा प्रांत में जाते तो कितने ही श्रद्धालु प्रेमी आपके चरणों में अपना गृह पवित्र करने के लिए विनय करते हैं। आप उनकी विनय स्वीकार कर जब उनके घर पर कृपा करते तो वे अपने भाग्य मनाते थे। एक बार आप लकी मरवत के आश्रम कृष्णद्वारा में विराजमान थे। एक भगत ने आपको अपने गृह में भोजन करने के लिए प्रार्थना की। आप उसकी विनय स्वीकार कर उसके घर गए। उस भक्त के लड़के को तपेदिक की बीमारी थी। ये क्षय रोग की बीमारी इतनी उग्र हो चुकी थी कि डॉक्टरों ने उसे असाध्य बताकर जवाब दे दिया था और ये कह दिया था कि अब इसका बचना मुश्किल है। वर्तमान समय की भांति उन दिनों हर स्थान पर टीबी के अस्पताल नहीं थे। डॉक्टरों के जवाब देने पर परिवार वालों ने उस रोगी के प्रति घृणा से पैदा कर ली। वो लड़का भी अपने जीवन से निराश हो चुका था। जब आप उस भक्त के घर पधारे तो अंदर प्रविष्ट होते ही सबसे पहले उस लड़के पर आपकी दृष्टि गई। आप उसका कुशल क्षेम पूछने लगे। यह लड़का आपके श्री चरणों में गिर पड़ा। उसने रोते निवेदन किया कि महाराज जी, मुझे क्षय रोग है। डॉक्टरों ने इसे लाइलाज बताया है। उसके घर के लोग उसके समीप जाने से भी सकचाते थे, क्योंकि डॉक्टरों ने उन्हें ये कहा था कि ये छूत की बीमारी है। परंतु आप उस लड़के के पास ही चारपाई पर बैठ गए और मधुर वचन फरमाए कि तुम तो बिल्कुल ठीक हो। कौन कहता है तुम्हें टीबी का रोग हो गया है? ये तो सबके मन का भ्रम है। तुम विश्वास रखो कि तुम बिल्कुल ठीक हो। उस लड़के को आपके वचनों पर विश्वास हो गया। उसने विनय की, आप मुझे इसी प्रकार से दर्शन देते रहिएगा। मैं तो अपने जीवन की आशा ही छोड़ चुका था। आपने मुझे नई आशा बंधाई। संत महापुरुष तो करुणा के भंडार होते हैं और परोपकार करना ही उनका ध्येय होता है। आपने उसके घर पर भोजन किया और उसे आशीर्वाद देकर कृष्ण द्वारा वापस लौटाया। इसके पश्चात उसके आग्रह पर आपने 2-3 बार उसके घर में और कृपा की और सत्संग उपदेश भी दिया। 10-12 दिनों के पश्चात जब उस लड़के के स्वास्थ्य में कुछ सुधार हुआ तो आपने फरमाया कि अब तुम स्वयं ही आश्रम पर आ जाया करो। पहले तो वो लड़का घबरा गया कि मैं कैसे आश्रम पर लगभग 3 किलोमीटर चल कर के आऊँगा, परंतु उसके दिल में चूँकि आपके पास अटूट विश्वास था और से श्रद्धा उत्पन्न हो गई थी, अतः उसने आपके वचनों को शिरोद्धार किया और धीरे धीरे चलकर आश्रम पर जाने लगा। पैदल चलने से उसे कुछ अन्य भी बचने लगा। जब वह आश्रम पर जाता तो आप कोई न कोई सेवा उसके जिम्मे लगा देते। कुछ ही दिन के पश्चात वहाँ से श्री आनंदपुर आप लौट आए, परंतु उस लड़के ने आश्रम पर आने जाने और सेवा करने का नियम बनाए रखा। आश्रम में सेवा करते हुए 2-3 माह के पश्चात वो लड़का पूर्ण रूप से सुस्त हो गया। एक दिन बाजार से लौटते समय उस लड़के को वही डॉक्टर मिल गए जिसने उसे लाइलाज बताया था।
डॉक्टर ने लड़के को रोक कर पूछा, क्या तुम उस लड़के के भाई हो जिसे कि इस मोहल्ले में क्षय रोग हुआ था? लड़के ने उत्तर दिया, जी हाँ। डॉक्टर ने फिर पूछा, तुम्हारे उस भाई का अब क्या हाल है? वे जीवित है या मर गया? तब उस लड़के ने हंसते हुए उत्तर दिया, डॉक्टर साहब, वो लड़का मैं ही हूँ। उसका उत्तर सुनकर डॉक्टर बड़ा हैरान हुआ। वह कुछ पल तो उसकी ओर देखता रहा और फिर बोला, अरे तुमने इलाज कहाँ कराया है? तुम तो अब पूरे सुस्त दिखाई दे रहे हो। लड़के ने उत्तर दिया, डॉक्टरों की दवा से संतों की दुआ कहीं अधिक प्रभावशाली है। ये कहकर उसने अपने विषय में बताते हुए पूरी घटना का विवरण सुनाया और कहा कि मैं महापुरुषों के आशीर्वाद से ही स्वस्थ हुआ हूँ। आपका शुभ नाम तथा आपके विषय में सुनकर वो डॉक्टर भी अत्यधिक प्रभावित हुआ और उसका मस्तक भी श्रद्धा से आपके श्री चरणों में झुक गया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।